एक बचपन के दौर में जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे थे, मक्का की तंग गलियों में नरम धूप बिखरी हुई थी। हवा में हल्की गर्मी थी और फिजा में गहरा सुकून छाया हुआ था। उस मासूम उम्र में भी आपकी आंखों में वो नूर था जो दिलों को अपनी तरफ खींच लेता था। पेट में भूख की हल्की सी कसक महसूस हो रही थी, मगर होठों पर सब्र की मुस्कान जमी हुई थी। थोड़ी दूर अब्बू झल का खजूरों वाला बाग था। वो एक यहूदी शख्स के साथ खजूरें बोरी में भर रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी व वकार के साथ उस तरफ कदम बढ़ाए। दिल में बस यही ख्याल था कि शायद 2-4 खजूरें मिल जाएं। बाग में पहुंचकर आपने सलाम फरमाया और बड़े अदब से अर्ज किया, चाचा जान, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें अता फरमा देंगे? अब्बू जहल ने हिकारत भरी नजर से देखा और बोला, ए मोहम्मद, मैं खजूर दे सकता हूं, मगर एक शर्त पर। वहां जो शख्स खड़ा है उसकी बोरी अपने सर पर उठाकर मेरे घर तक ले जा, फिर तुझे खजूर मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी शिकन के मुस्कुराते हुए उस यहूदी से फरमाया, मैं ये बोरी सर पर रखकर ले जाना चाहता हूं। वो हैरत में बोला, इस छोटी उम्र में उठा पाओगे? आपने इत्मीनान से इरशाद फरमाया, यकीनन। फिर आपने बोरी सर पर रखी और पूरे सुकून व शान के साथ चल पड़े। हर कदम में नूरानी एहसास था। पीछे अब्बू झल और वो यहूदी खामोशी से तमाशा देख रहे थे। जब बोरी अब्बू झल के घर रख दी गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, चाचा जान, अब खजूरें अता फरमा दीजिए। उसने सिर्फ एक खजूर दी। आपने अदब के साथ अर्ज किया, चाचा जान, क्या एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी गुजारिश अब्बू जहल के अहंकार को चुभ गई। वो गुस्से से भर उठा और अचानक जोरदार थप्पड़ आपके मुबारक चेहरे पर जड़ दिया। उसी लम्हे मानो आसमान का रंग बदल गया, हवा थम गई, पहाड़ खामोश हो गए। एक मासूम बच्चे पर यह जुल्म करके वो जालिम हंसता हुआ घर में दाखिल हो गया। मगर ठीक उसी वक्त एक अजीब मंजर पेश आया। जैसे ही खजूरों से भरी बोरी खोली गई, अब्बू झेल हैरत में जम गया। उसने देखा कि सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो चुकी थीं। वो यहूदी शख्स जो पास खड़ा था सदमे और हैरानी में डूब गया। उसकी नजरें उस मंजर पर ठहर गईं और वो वहीं ठहर गया। फिर अचानक तेजी से अपने सरदार के पास ये अजीबो गरीब खबर पहुंचाने दौड़ पड़ा। इधर अब्बू झल घर से बाहर निकला और तंज भरे लहजे में बोला, ए मोहम्मद, तू तो बड़ा जादूगर निकल आया। तूने मेरी खजूरों पर जादू कर दिया और उन्हें पत्थर बना डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर मुलायम लहजे में फरमाया, चाचा जान, मुझे तो कुछ पता नहीं। यह सुनकर जालिम अब्बू जहल ने फिर एक जोरदार थप्पड़ आपके मुबारक गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज ऐसी गूंजी जैसे आसमान पर कोई भारी सदमा लगा हो। पहाड़ खामोश हो गए और उस नन्हे बच्चे की आंखों में एक आंसू चमक उठा। मगर क्या हैरत की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना फरमाया, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं आई? सुभान अल्लाह, कैसी रहमत, कैसी हमदर्दी। खुद थप्पड़ सहा, मगर फिक्र उसी शख्स की जो मारने वाला था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ उठाए घर नहीं लौटे, बल्कि चुपचाप पहाड़ के किनारे चले गए और वहां खामोशी से खड़े रहे। यह नजारा देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे, अफसोस, अगर इन्हें पैदा न किया जाता तो यह जमीन, यह आसमान, यह दुनिया कुछ भी न होती। मगर आज वही अजीम नबी भूखे, गम और रंज में डूबे हुए हैं और लोगों की नजरों में नजरअंदाज किए जा रहे हैं। संगदिल अब्बू झल के दिल में रत्ती भर भी रहम न आया, न उसकी आंखों में नदामत का एक कतरा। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और बोला, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी बाहर है। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद में ऐसी कहुव्वत है कि बस एक थप्पड़ मारते ही सारी खजूरें पत्थर बन गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू है या कोई इलाही ताकत? उसका सरदार सोच में पड़ गया और बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का नाम दर्ज है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? यह जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। उस सरदार ने ठंडी सांस लेकर कहा, अगर यह सच हुआ तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
बल्कि इस दुनिया से मिटा देंगे। तुम लोग जाओ और यह बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। यह सुनकर वो यहूदी शख्स दोबारा अब्बू झल के घर की तरफ रवाना हुआ। जाते जाते जब वो खजूर के बाग के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत में जम गईं। सारे खजूर के दरख्तों पर एक भी खजूर बाकी न थी, सब के सब पत्थर में तब्दील हो चुके थे। उसने एक लम्हा भी वहां ठहरना मुनासिब न समझा और तेजी से अब्बू झल के घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने कहा, भाई, तुम्हारे बाग की सारी खजूरें पत्थर बन चुकी हैं। अगर अब इन्हें वापस न ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका बस एक हल है, मोहम्मद से माफी मांग लो। मगर अब्बू झल माफी मांगने वालों में से न था। वो जालिम और चालाक था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। यह कहते हुए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। चाचा अब्बू तालिब उस वक्त घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अब्बू जहल वहां पहुंचा और कहने लगा, ए अब्बू तालिब, मोहम्मद ने यह जादू कहां से सीखा? वो तो बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी सारी खजूरें पत्थर में बदल दी। कहां गया है? क्या तुम्हें कुछ मालूम है? कहीं पहाड़ के किनारे जंगल के शेर या रीछ ने तो नहीं खा लिया? ये सुनते ही चाचा अब्बू तालिब ने देर न की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे दिल में गम का बोझ लिए रुख ए मुबारक से अश्क बहा रहे थे। फरमा रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सुलूक न करता। मैं आज बहुत तन्हा हूं। आपका यह रोना देखकर जंगल के शेर, रीछ और हिरण वहां चले आए। इस दर्द में दर्द महसूस किया और उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वो सब पुकारने लगे, या रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन, यह थप्पड़ जैसे हमें लगा है। या रसूलुल्लाह, आप अब न रोई, ये आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। यह मंजर देखकर उनकी जबान पर खामोशी छा गई। बस हैरत से आपको देखते रह गए। फिर उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया और घर लौट आए। उसी रात चाचा अब्बू तालिब अब्बू झल के घर पहुंचे और बोले, तुम उसे जादूगर कह रहे हो, जबकि उसने तो कुछ मांगा भी नहीं। उसने तुम्हारी खजूरें भी नहीं लीं, तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वह एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। यह कहकर वह वहां से चले गए। यह सुनकर अब्बू झल चुप रह गया, जवाब न दे सका। दिल के किसी कोने में वह कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन मानना नहीं चाहता था। दरअसल अब्बू झल एक झूठा और जालिम इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक तेज रोशनी दिखाई दी। लोगों ने समझा शायद कोई सितारा टूट गया है, लेकिन हकीकत में फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, इनकी आंखों के आंसू से एक दिन अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान और आखिरी नबी हैं जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएंगे। उधर यहूदियों को जब इस मौजिजाती वाक़े की खबर मिली तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी। वह चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो, लेकिन ऐसा न हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और पूरा वाकया तफसील से सुनाया। पेशवा सुनकर बोला, मैं इन्हें पहचान गया हूं। यही वह नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। इनके दो निशान हैं, एक इनके मुबारक कंधे पर मोहर नबूवत और दूसरी इनकी निगाहों में रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? पेशवा खामोश हो गया, सर झुका लिया और बस इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, इसलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। दूसरी तरफ हर साल चाचा अब्बू तालिब तिजारत की गरज से शाम का सफर करते थे। उस दिन भी वह सफर की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, चाचा जान, मैं भी आपके साथ शाम के सफर पर जाना चाहता हूं। चाचा अब्बू तालिब उनकी बात टाल न सके। चुनांचे अगले दिन तिजारती काफिला रवाना हुआ। कुछ मंजिलें तय करने के बाद काफिला बुरा नामी मकाम पर पहुंचा और आराम करने लगा।
उस जगह से कुछ दूर ईसाइयों का एक गिरजा था, जिसमें एक बड़ा आलिम दीन रहता था, जो उस जमाने का मशहूर पादरी माना जाता था। जब तिजारती काफिला वहां से गुजरा तो ईसाई पेशवा की नजर एक ऐसे नौजवान पर पड़ी जो बाकियों से बिल्कुल अलग नजर आता था। उसके सर के ऊपर एक सफेद बादल का टुकड़ा था, जो हर कदम पर उसके साथ साथ चल रहा था और साया किए हुए था। यह मंजर देखकर पेशवा हैरत में पड़ गया। उसने फौरन अपनी मजहबी किताबें खोलीं और तफसील से देखने के बाद यकीन कर लिया कि इस काफिले में आखिरी जमाने के नबी मौजूद हैं। उसने जल्दी से अपने एक आदमी को बुलाकर कहा, जाओ इस काफिले के तमाम लोगों को बुलाकर लाओ, हम उन्हें दावत देंगे। आदमी गया और काफिले के लोगों से कहा, प्यारे भाइयों, हमारे मजहबी पेशवा ने आपको दावत दी है, बराए मेहरबानी उसे कबूल करें। फिर काफिले के सब अफराद गिरजे में आए और ईसाई पेशवा ने सबको भरपूर खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अब्बू तालिब से पूछा, ऐ काफिले के सरदार, क्या इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है? अब्बू तालिब ने कहा, जी हां, आपका अंदाजा दुरुस्त है। इनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और अब इनकी परवरिश मैं कर रहा हूं। ईसाई पेशवा ने कहा, ए काफिले के सरदार, याद रखो, तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी है। इनकी पीठ पर मोहर नबूवत मौजूद है। तुम्हें चाहिए कि इन पर सख्त नजर रखो और इन्हें कभी अकेला न छोड़ो, क्योंकि अगर यहूद और नसारा को इनका इल्म हो गया तो वह इनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। अब्बू तालिब ने पूछा, आपको यह कैसे मालूम हुआ? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, मैंने तौरात की किताब में इस वाक़े की तफसील पढ़ी है। अब तुम जाओ और अपने भतीजे को यहां ले आओ। अब्बू तालिब उन्हें लाने के लिए रवाना हो गए। उसी वक्त ईसाई पेशवा ने देखा कि एक और काफिला रवाना हो रहा है। वो फौरन वहां पहुंचा और पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां जा रहे हो और क्यों? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा जा रहा है कि दुनिया में आखिरी नबी का ज़ुहूर हो चुका है। कई दिन से हम उसी की तलाश में हैं। अगर हमें वह मिल गए तो हम उन्हें कत्ल कर देंगे। क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? ईसाई पेशवा ने रोम के सिपाहियों से कहा, अगर सचमुच अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेज दिया है तो वही उनकी हिफाजत फरमाएंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं कि उन्हें कत्ल कर सके, इसलिए तुम लोग वापस रोम लौट जाओ। यह सुनकर सिपाही लौट गए। दिन यूं ही बीत गया और रात को ईसाई पेशवा ने अब्बू तालिब को गिरजे में बुलाया और बोला, ऐ काफिले के सरदार, देखा मेरी बात सच साबित हुई। यहूद और नसारा आखिरी नबी के सख्त दुश्मन हैं। अगर उन्हें आखिरी नबी मिल गया तो वे जरूर कत्ल की कोशिश करेंगे। तुम्हें चाहिए कि अपने भतीजे को लेकर बैरून मुल्क न जाओ, बल्कि वापस लौट जाओ। अगले दिन अब्बू तालिब ने बैरून मुल्क का सफर छोड़कर वतन वापसी का इरादा किया। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं था। वे रुके तो देखा कि एक शख्स तकरीबन मुर्दा हालत में पड़ा है। असल में वो एक यहूदी था जो कभी आखिरी नबी को कत्ल करने आया था, मगर आज वही नबी अपने मुबारक हाथों से उसे पानी पिलाकर जिंदा कर रहे थे। फिर उसे साथ लेकर काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। मक्का पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब की बकरियां चराने का काम करते थे। एक दिन बकरियां चराकर लौटते हुए आपने देखा कि एक जगह गुलामों और लौंडियों की खरीदो फरोख्त हो रही है। मर्दों को गर्म लोहे की सलाखों से सताया जा रहा था और औरतों को ऊंचे दामों में बेचा जा रहा था। यह मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुख से भर गया। उसी वक्त आपके एक चाचा अब्बू लहब वहां मौजूद थे। वो गुलामों की खरीद फरोख्त करते थे। वो एक लौंडी को बहुत महंगे दामों में बेच रहे थे। उसी लौंडी का शौहर आया और गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर, ये काम मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मगर अब्बू लहब ने उसकी एक न सुनी। तब हमारे रहमत ए आलम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले आए और चाचा अब्बू लहब से फरमाया, आप इस औरत को फरोख्त न करें। अब्बू लहब बोला, मैंने इसे बहुत महंगे दामों में खरीदा है, अगर तुम इसकी कीमत अदा कर दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी देर के उसकी कीमत अदा फरमा दी और उसी वक्त वह औरत आपकी वजह से आजाद हो गई। इसके बाद मक्का में लंबे अरसे से बारिश नहीं हो रही थी।
मक्का के बड़े बड़े सरदार इकट्ठा हुए और बोले, मक्का में कई दिनों से बारिश नहीं हुई, हमारे बच्चे मर रहे हैं, जानवर और परिंदे हलाक हो रहे हैं, लिहाजा हम सब कसम खाते हैं कि काबा के पास जाकर बारिश की दुआ करेंगे और जब तक बारिश न हो वहां से वापस नहीं लौटेंगे। ये कहकर सब लोग एक एक करके काबे की तरफ रवाना होने लगे। चाचा अब्बू तालिब भी जाने वाले थे। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, चाचा जान, आप कहां जा रहे हैं? अब्बू तालिब ने कहा, ऐ मोहम्मद, हमारा मक्का सूख गया है, कई दिनों से बारिश नहीं हुई, लोग एक एक करके मर रहे हैं, इसलिए हम बारिश के लिए काबा के करीब जा रहे हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, चाचा जान, आप मुझे भी साथ ले चलें। अब्बू तालिब ने हिचकिचा कर कहा, ऐ मोहम्मद, तुम अभी छोटे हो, वहां मक्का के बड़े बड़े सरदार होंगे, अगर मैं तुम्हें साथ ले जाऊं तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, चाचा जान, आप मुझे साथ ले चलें, अगर उन्होंने मुझे वहां रहने की इजाजत न दी तो मैं खुद वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर अब्बू तालिब कुछ कह न सके, क्योंकि वे अपने भतीजे से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और काबे की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर बाद जब वे काबे के पास पहुंचे तो देखा कि मक्का के बड़े बड़े सरदार वहां जमा हैं। आसपास मर्द और खवातीन सब मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि बारिश न होने तक काबे को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के सरदारों ने अब्बू तालिब से कहा, ऐ अब्बू तालिब, क्या तुम्हें मालूम नहीं हमने यहां कसम खाई है? तुम इस छोटे को क्यों साथ ले आए? यहां इसकी कोई जरूरत नहीं। अब्बू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे जाने का इशारा किया। यह सुनकर आप पीछे हट गए। उसके बाद सब लोग मिलकर दुआ करने लगे, ऐ खालिक ए काबा, हमें बारिश अता फरमा, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। रात गुजर गई मगर बारिश न हुई। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन आसमान पर बादल का कोई नामो निशान न था। सख्त गर्मी से 3 लोग बेहोश हो गए और कुछ लोग उन्हें संभालने में लग गए। उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से चाचा अब्बू तालिब के करीब आ गए। चाचा जान, मुझे आने दीजिए, मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने रब से दुआ करूं तो अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। अब्बू तालिब ने कहा, मोहम्मद, यहां मक्का के बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, वे सब पानी मांग रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तुम अभी इस उम्र में क्या कर सकते हो? यह मुमकिन नहीं कि तुम्हारी वजह से पानी बरस जाए, इसीलिए तुम पीछे हो जाओ। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप पीछे हट गए। फिर भी लोग दोबारा मिलकर बोले, ए खालिक ए काबा, हमें पानी अता कर, मगर बारिश न हुई। सब थक कर एक तरफ बैठ गए। चाचा अब्बू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी वहां मौजूद थे। उन्होंने गुस्से में कहा, मोहम्मद, तुम दोबारा यहां क्यों आए? आपने नरमी से जवाब दिया, चाचा जान, मैं आपका पसीना पोंछने आया हूं। यह सुनकर चाचा अब्बू तालिब के दिल में रहमत उमड़ आई। उन्होंने आपको गले लगा लिया। उस वक्त आपने कहा, चाचा जान, मुझे एक बार काबे के पास जाने दीजिए, अगर मैं जाऊंगा तो अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। यह बात मक्का के एक सरदार ने सुन ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ मक्का वालों, देखो पानी आ रहा है। लोग हैरत से बोले, कहां पानी? हम तो गर्मी में मर रहे हैं और तुम कहते हो पानी आ रहा है। कुछ ने कहा, मोहम्मद, तुम आगे बढ़ो। लेकिन दूसरे बोले, अगर यह छोटा आगे चला गया और हमारी दुआ कबूल हो गई तो हमारा वकार चला जाएगा। काफी बहस के बाद आपको काबे के सामने जाने की इजाजत दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास पहुंचे, आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से हमें सींच दे। इतने में आसमान पर काले बादल घिर आए, ठंडी हवा चली और मक्का पर जोरदार बारिश होने लगी। चंद लम्हों में मक्का और उसके आसपास के इलाके पानी से भर गए। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे बारिश में खेलते रहे और सब भीगते हुए अपने घर लौट गए। मोहतरम नाजरीन, यह वाकया सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, बल्कि मोहब्बत, सब्र और तकवा की जिंदा मिसाल है। हमारे रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, मगर किसी को बद्दुआ न दी, बस अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब,
मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। पर लोग यह नहीं जानते थे कि वह कौन है। यही वह नबी हैं जिनकी मोहब्बत के बिना जन्नत के दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। और आज हम इस दौर के मुसलमान जरा सोचें, हम उनके लिए कितना रोते हैं, हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हम उनकी सुन्नत पर कितना अमल करते हैं। एक पल ठहर कर सोचिए, जिस नबी के दर्द पर पहाड़ रोए, दरख्त रोए, जानवर रोए और हमारी आंखों से आंसू तक नहीं निकलते, हमारा दिल क्यों नहीं कांपता। मोहतरम नाजरीन, आइए आज हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमें इस रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से माफ फरमा, हमारी दुआ कबूल फरमा। आमीन।